औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। कप्तान की कौम को बड़ी कॉल और 4 जुलाई गिरफ्तारी का खदशा। किसकी? चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी। नाज़रीन, इस पर बात करते हैं। हमारे मुल्क में कोई बात, किसी चीज़, किसी जो भी अब तज्जिया देते हैं, कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, क्योंकि हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं। एक खबर दें तो दूसरी पल कुछ और आ जाता है। ये अलग बात है कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और इसहाक़ डार साहब जो हैं कौम को मुबारकबादें देते हुए नज़र आते हैं, और इतने गैर संजीदा हुकूमत जो है हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में और दुनिया भर में नहीं देखी, कि जो कर्ज़े की किस्त मिलने के बाद कौम को मुबारकबादें देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बार आते हैं, एक बार इसहाक़ डार साहब आते हैं, एक आर्ज़ी सा कर्ज़ा 9 माह के लिए आपको मिला है, उस पर खुशी के शादाने बजा रहे हैं। आज मैं देख रहा था वज़ीर-ए-आज़म साहब वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया, उसके पॉइंट्स ऊपर गए, कौम को मुबारकबाद। भाई, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से कोई रोटी, कपड़ा, मकान, लोगों के मसाइल, रोज़गार, या जो इस वक्त ख्वारी है, जो इस वक्त लोगों को आपने भूख, नंग और अफलास में मुब्तला करके रख दिया है, क्या स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने से एक दिन में सारा कुछ लोगों का हल कर दिया आपने? गैर संजीदा किस्म की जो है तो वो लीडरशिप जो है वो देखने को मिलती है, जो कौम को कर्ज़ों के बोझ तले दबा कर कौम को मुबारकबादें देती फिरती है। हद हो गई है। अफसोस होता है, कौम के साथ ये मुबारकबादें एक घिनौना मजाक है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं। तो अब आते हैं जी कि हालात तो तेज़ी से बदल रहे हैं, यहाँ सियासत भी बदल रही है, मगर इसके साथ जो है आपको मालूम है कि जो इस वक्त कलाम पाक की बेहुरमती की गई है, जिस मल्लऊन ने, जिस करीहुल शक्ल इंसान ने ईद वाले दिन मस्जिद के सामने पुलिस की निगरानी, अदालत की निगरानी में ये घिनौना जुर्म किया है, पूरी दुनिया के मुसलमान सतह पर एहतजाज है। गवर्नमेंट्स लेवल पे इस वक्त नोटिस लिया गया है और स्वीडन के ख़िलाफ़ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई करने के लिए अंदिया दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी भरपूर किस्म की मजम्मत की गई है, मगर हमारी तरफ से शायद जो पब्लिक लेवल पे एहतजाज है वो उस तरह से सामने नहीं आया जिस तरह के बाकी हमारे ममालिक हम देखने को मिलता है, वहाँ पर है पुरअमन एहतजाज होता है। तो इसके देखते हुए चेयरमैन पीटीआई ने, जो कि पहले भी इस बात के लिए अपना लोहा मनवा चुके हैं, जब तौहीन रसालत की गई थी, उनके खाके जो हैं फ्रांस में वो शाया किए गए थे, तो उस वक्त ही भरपूर किस्म की आवाज़, उसी वक्त ट्विटर, उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस में करारदाद भी मंजूर करवाएगी, और एंटी इस्लामोफोबिया के नाम से 15 मार्च को हर साल ये दिन मनाया जाया करेगा। तो आज फिर उन्होंने कौम को कॉल दी है जी, और उन्होंने जुम्मे के बाद सबको पुरअमन तौर पर इस घिनौने फेल के ख़िलाफ़ मुल्क भर में साथ उन्होंने क्लियर किया कि सिर्फ पीटीआई नहीं, पूरे मुल्क भर के लोग जो है जुम्मे की नमाज के बाद इसका एहतजाज, भरपूर किस्म का एहतजाज करें। ये आज उन्होंने अपने एक वीडियो लिंक खिताब में भरपूर किस्म की लोगों को कॉल दी है। ख़ुद इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, और जिन्हें अभी तक उनका इसमें कोई शायद मुकाबल भी नहीं हुआ जिस तरह के वो इसकी मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी भरपूर किस्म का नोटिस लिया गया इसका, और हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने भी खतूत लिखने का फ़ैसला किया है, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी भरपूर किस्म की गई है, मगर पब्लिक कॉल जो है वो इमरान खान साहब ने दे दी है। अब दूसरी तरफ आते हैं जी कि उनकी गिरफ़्तारी 4 जुलाई जो है वो इंतहाई अहम दिन है, इसलिए कि जितने मुकदमात हैं और जितनी पेशियाँ होती हैं, इसमें चेयरमैन पीटीआई खुद कहते हैं कि कोई मालूम नहीं कि किस केस में ये मुझे गिरफ़्तार कर ली जाए। आज भी उन्होंने ज़िक्र किया इस्लामाबाद में आमद है 4 जुलाई को उनकी,
یعنی آج 3 جولائی ہے، کل 4 جولائی ہے، تو انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ میں نہ ڈروں گا، نہ جھکوں گا، نہ بکوں گا، نہ ملک سے بھاگوں گا، اپنے اس ملک کے لیے چونکہ کھڑا رہا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور قوم کو بھی یہی انہوں نے میسج دیا ہے۔ اور اب ان کی حفاظتی ضمانتوں کا کیس ہے جی، اس میں اب پیشی ہے کل درجن بھر مقدمات کی، تو وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ مجھے کسی بھی اتنے سارے مقدمات میں کسی ایک میں بھی وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، تو میں تو ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ اب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ الگ معاملہ ہے، مگر جو کل ان کی پیشی ہے 4 جولائی کو، وہ بڑی امپارٹنٹ ہے۔ 4 جولائی جو ہے اس میں انہوں نے آنا ہے، مختلف مقدمات ہیں، اور اس میں کس مقدمے میں دھر لیا جائے آج انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا، جیسے کہ کوئٹہ قتل کیس ہے، پھر قتل کے کیسز کی انہوں نے تفصیلات بتائی ہے، پھر ضلع شاہ اس کا قتل کا کیس ہے، پھر اور بھی انہوں نے مطلب ہے قتل، اقدام قتل کہیں نہ کہیں ان پہ کیس اس طریقے سے ڈال دیا جاتا ہے کہ اس میں معاونت شامل ہے۔ وہ اگر جس دن انہیں اٹھا لیا گیا تھا اس دن وہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی ان پہ کہتے ہیں مجھ پہ 25 کیس اور بنا دیے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دبئی میں میٹنگز ہوں یا انٹرنلی کوئی میٹنگز ہوں یا کسی جگہ بھی کوئی، اس وقت ہدف جیسا کہ پچھلے میں نے ویلاگ میں بھی یہی بتایا نا کہ ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشنوں میں بھی ڈیلے اسی وجہ سے ہے کہ یہ پارٹی موجود ہے۔ اگر وزیر اعظم کا کوئی انتخاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، کس کو وزیر اعظم بنایا جائے، کون سی پارٹی برسر اقتدار آئے گی، تو اس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی صف اول میں پارٹی جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سوچا یہ جاتا ہے کہ اگر ان کو پس زند نہ کر دیا جائے تو شاید لوگوں کی اس سے ہمدردیاں جو ہیں وہ بٹ جائیں، یا کچھ اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے جس کا آج انہوں نے اظہار کر دیا ہے۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ قوم کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، البتہ قوم کی تباہی کے ذمہ داران جو ہیں وہ اس برباد شدہ قوم کو مبارکبادیں دیتے ہوئے پانیوں میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، الٹی کلب بازیاں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عجیب قسم کے یہ قیادت ہے کہ جو قوم کو قرضوں کے بوجھ تلے دنیا میں خوار کر کے کشکول ہمارا مشہور ہے، اور اس میں قوم کو مبارکبادیں پیش کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔